बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 8 मई को मैंने यहाँ आपको याद होगा एक छोटा सा व्लॉग भी अपलोड किया था, और जिस खेत में मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसमें मैंने मूंगफली जो है वो बीजी थी। और चूँकि आजकल रैश मेरी चकवाल शहर में है और मैं हफ्ते बाद गांव का चक्कर लगाता हूँ, तो आज फिर मैं उसी खेत में हूँ। और ये जो खेत है इसमें मूंगफली की जो फसल काश्त की थी वो आज उसको मैं देखने आया हूँ कि ये क्या सूरत हाल है। और 8-10 दिन के बाद ये मूंगफली निकलना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह के करम से ये मूंगफली जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और मैं चाहूँगा कि ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये मूंगफली के हमारे जो पौधे हैं वो निकल रहे हैं। ये इस तरफ भी आप देखें, ये देखें, और ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और अल्लाह का करम है कि ये इसकी जिस तरह का उगाव मुझे नज़र आ रहा है, लगता है ये है कि ये अच्छी फसल होगी। और जिस तरह के मैंने उस दिन भी आपसे ये बात की थी कि हमारा ये सारा काम जो होता है ये अल्लाह पर तवक्कल से होता है। हमें उम्मीद होती है, हम अच्छे की उम्मीद रख के अपना काम करते हैं और उसके बाद अल्लाह पे नतीजा छोड़ देते हैं। और अक्सर औकात जो है वो इसमें हमें नफ़ा ही होता है। अगरचे कुछ सालों पिछले 2-4 सालों से ज़मींदारों के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और उसमें मेरे ख़्याल में ये जो बारानी इलाका है चकवाल का, इसके लोगों की हालत जो है, एक तो बारिशों की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन जिसमें मैंने गिला किया था हुकूमत पंजाब से कि हुकूमत पंजाब ने जो हमारी फसलों के रेट लगाए हैं उस पर हमारा गिला है। और सिर्फ गिला नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल में मुझे बरमला ये कहना चाहिए कि उसने ज़मींदार की कमर तोड़ के रख दी है। पूरे पंजाब से ये आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ें सिर्फ जो है इतना ही नहीं है कि ये बारानी इलाके के ज़मींदार जो वो चीखो पुकार ज़्यादा करते हैं। मैं फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी बाउलदीन, लिया, चौक आज़म, बिहाड़ी और इन सारे इलाकों के लोगों को भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। और फिर ज़मींदारों की जो एक तंजीम है काश्तकारों की, उसके सदर जो है उनकी तकरीर भी आपको सुनने को आपको भी यकीनन मिली होगी। तो हुकूमत ने कुछ ऐसे गैर दानिशमंदाना इक़दाम किए हैं। एक तो यह है कि जो पिछली हमारी हुकूमत थी, जो वो अबूरी हुकूमत थी, उस दौर में आजकल जो हमारे जनाब वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उस दौर में वो वज़ीर आला हुआ करते थे पंजाब के, और एक फ़ैसला किया, पता नहीं उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन जुल्म ये हुआ कि इतनी ज़्यादा गंदम मंगा ली गई कि पिछले दिनों मुझे एक वीडियो देखने को मिली जिसमें हज़ारों मन गंदम के जो है गोदाम है सिंध में, और वो काली स्याह हुई जा रही है और खुले आसमान के नीचे वो लगे हुए हैं, और उसको जो है वो चूहे खा रहे हैं, बाकायदा उस वीडियो में वो नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, बाज़ औक़ात हुक्मरान जो होते हैं वो इस तबाही का ख़ुद मूजब बन जाते हैं। मैं जो आज अपने खेत में आया हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं देखूँ कि जो मैंने मूंगफली की काश्त की है उसका उगाव कैसा है। अल्लाह का करम है, जिस दिन ये हमने बिजाई की थी उससे दूसरे दिन ही बड़ी अच्छी बारिश हो गई थी। और ये जो इस फसल को हम कहते हैं सावनी की फसल, ये सावनी की फसल है, और इस पर जितनी भी बारिश हो जाए ये इसका उगाव जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बहुत अच्छी शानदार तरीके से इसका उगाव हो जाता है। अल्लाह का करम है कि ये बहुत अच्छा उगाव इसका हो गया। और नाज़रीन किराम, आज आपको एक दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, इसे हम कहते हैं पोली। ये वो पोली का एक ही यहाँ मुझे ये पौधा नज़र आया है, बाकी पोली जो है ये गंदम में होती है, ये जिसको रबी की फसल गालबन कहते हैं, उसमें ये होती है, और बड़ी इसका होता है, कहते हैं वो ज़मींदारों को फिर फसल काटने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये नाज़रीन किराम, इसकी जड़ आप देखिए कि ये पोली का जो पौधा है ये कितनी दूर तक ज़मीन में ये जड़ जाती है और फिर एक फसल को नुकसान करती है। और वो ये बारानी इलाका जिसमें हमारी पानी का भी बंदोबस्त नहीं होता, तो हमारी फसल जो है इससे नुकसान होता है। तो जड़ी बूटियों की हम अगरचे स्प्रे भी करते हैं। इस खेत पर भी मैं यकीनन इंशाल्लाह स्प्रे भी करूंगा जो ही इसका उगाव होगा, तो जिस तरह ज़राअत वाले रिकमेंड करते हैं। तो आज आपसे ये छोटा सा व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड किया कि ओपन एयर में आया हुआ हूँ, आप मेरा ये खेत भी देखिए, और फिर
हमारी ये ज़मीन का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी नज़र आए। पस मंज़र में ये खेत जो हमारा है जिसमें मैंने मूंगफली काश्त की थी, इससे पीछे दूर तक सारा एक मैदान है। अगरचे चकवाल ऊंची नीची ज़मीनों का जो है ये ज़िला है, सरज़मीन है, लेकिन यहाँ जो है जिस खेत में मैं खड़ा हूँ और जो ये यहाँ इलाका है, ये मेरे पीछे एक गांव है जिसको हम भुब्बड़ कहते हैं, मेरे सामने जो गांव है उसको पंडेरा कहते हैं। तो ये हमारी सरज़मीन है जी, और इसका मैं एक आपसे एक तारफ़ भी हो गया और फिर मैंने ये व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लिया कि ये हमारी ज़मीनें हैं, ये हमारी फसलें हैं। अल्लाह करे कि ये अच्छी फसल हो, और सिर्फ जो है वो उस पे वो मुझ पे ही मुनसर नहीं है, जिन जिन हमारे ज़मींदारों ने ये काश्त की है, परवरदिगार जो है उन सब को जो है इसमें नफ़ा दे। आज का ये व्लॉग जो है इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे ही एक आया हुआ था यहाँ इधर देखने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे नज़र आ गया कि ज़मीन में फसल का उगाव प्रॉपर हो रहा है, और दीगर ज़मींदारों ने यहाँ सामने की फसल जो बीजी है उसमें मूंगफली की काश्त चकवाल में बहुत ज़्यादा होती है। चकवाल की मूंगफली जो है वो बड़ी शानदार है। चकवाल, तलागंग और फतेह जंग अटक की मूंगफली जो है बड़ी मशहूर है। साथ हमारी मुल्का, हमारे पड़ोस में तहसील गुजर खान है, वहाँ भी मूंगफली की फसल बड़ी काश्त की जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये चकवाल की सरज़मीन पे मैं खड़े होकर आज ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपनी ज़मीन में, और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मिल के सारे जो ख़ास करके इन दिनों हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके लिए मेरे साथ जो है मिल के नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।